मुनि परिवार, अभी 1 घंटा पहले आपके श्री चरणों में हम लोगों ने एक बात आपकी सुनी, वो सुनकर के मन दहल गया। आपने एक ही शब्द बोला, बात सुनकर के उसके अंदर में वो शब्द अभी हमारे कानों में गूंज रहा है कि यदि मुनि परिवार के पास में 5-7 दिन और रह जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये निश्चय है। मुनिश्री, एक समस्या है हम सभी की, एक भावना आपके श्री चरणों में है। जब भी हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, क्षमाएँ करते हैं, समर करते हैं, उपासना करते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर डोलता रहता है। तो ऐसा मार्गदर्शन दे कि जिससे ये हमारा मन शांत हो और हम आगे अपने जीवन का कल्याण कर सके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा व्यवहारिक है। इस प्रकार की समस्या का सामना प्रायः हर कोई करते। धार्मिक कार्यों में मन स्थिर नहीं होता। दरअसल हम मन को स्थिर करने के लिए तो धार्मिक कार्य करते हैं। सुनिए, तो धार्मिक कार्यों में मन स्थिर नहीं होता, इसकी चिंता मत करें। मुझे स्थिर मन से धर्म कार्य करना, ये प्रयास करें। मेरे कथन को थोड़ा अच्छे से समझिए। धार्मिक कार्यों में मेरा मन स्थिर नहीं होता जब तक आपके मन में ये भाव रहेंगे, मन स्थिर नहीं होगा। पर मुझे स्थिरता पूर्वक धर्म कार्य करना है, ये सकारात्मक भाव आएगा, मन स्थिर हो जाएगा। तो पहली बात, नकारात्मक संदेश मन को न दें। समझ गए? क्योंकि उस संदेशों का हमारी चित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो नहीं हो रहा है या जो नहीं करना, उस तरफ ध्यान न दें। जो हो रहा है या जो हमें करना है, हमारा ध्यान केवल और केवल उस पर केंद्रित होना चाहिए। अब रहा सवाल, महाराज इस भाव से हम स्थिरतापूर्वक सामायिक कर रहे हैं, मन जा रहा है तो क्या करें? सहज रूप से जा रहा है, जाने दीजिए, तो भी अपना धर्म कार्य मत छोड़िए। होता क्या है, मन नहीं भागता, हम अपनी चेतना को भी उसके साथ भगा देते हैं। विचार आ रहे, आने दीजिए, चले जाने दीजिए। उन विचारों से हमारा कुछ नुकसान नहीं है। विचारों के बहाव में हम अपने उपयोग को न बने दें। चिंता करना ही नहीं है। हाँ, एक प्रयोग करें जो अभ्यास से सिद्ध होगा। वो प्रयोग क्या है? मान लीजिए आप सामायिक कर रहे हैं, नमोकार ही जप रहे हैं, तो नमोकार के प्रति अपनी श्रद्धा, अभिरुचि और उत्साह को बढ़ाइए। मन में अहोभाव जगाइए, आज मैं इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक हूं कि मुझे वो महामंत्र जपने का अवसर मिला है जिसके स्मरण मात्र से असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा होती है। मन में ये श्रद्धा, तो एक एक मंत्र में हृदय का उत्साह प्रकट होगा, अहोभाव होगा। मन कैसे भागेगा? कोई के पास माला है? माला है? देखो देखो, शंका मत करना, काली माला महाराज ने क्यों रखी? महाराज कह रहे भूत भगाने वाली, अब किसकी भगाते महाराज जाने। मैं कहता हूं काले चीजें से तकलीफ नहीं है, काले काम से तकलीफ है ना। काले काम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये माला हमारे हाथ में है ना। मैंने इसलिए बोला कि अगर आज काले के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा है, इसलिए मैंने बात कही। अब हम ऐसे जाप करने के लिए बैठे हैं, हम नमोकार जप रहे हैं। नमो वहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम, नमो वरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम, नमो वरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम। इस रीति से जाप करके देखिए, फिर मन भागे तो मुझसे बताइएगा।
आप लोग क्या करते हैं बताओ? मंत्र नहीं जपते हैं, मन के सटकाते हैं। कितना बढ़िया तालियां बजा रहे हो आप लोग। तालियां अच्छे से बजाइए। हाँ सुनो, आप बजा नहीं। किस चीज की ताली है? ये है हमारे मन का प्रमाद। लीजिए मैंने, किसी भी धार्मिक क्रिया को जब केवल क्रियारूढ़ होकर करोगे, उसकी चेतना मर जाएगी, उस क्रिया का आनंद नहीं होगा। जो भी धार्मिक क्रिया उसे क्रियारूढ़ होकर मत करो, भाव प्रवण होकर के करो, देखो कितना आनंद आता है। जड़ प्रार्थना का जीवंत परिणाम नहीं होता। जीवंत परिणाम चाहिए तो प्रार्थना भी जीवंत होनी चाहिए। ये दृष्टि हो तो निश्चित लाभ मिलेगा। आशीर्वाद।